अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये आखिरी रोज़ा था हमारी नज़र में, लेकिन अब एक रोज़ा और है। बस ऐलान तो हो रहे थे कि बस कल ईद होगी, लेकिन कल ईद नहीं हुई। तो ये मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तकरीबन, और ये 29वां रोज़ा है। मेरे हस्बैंड लाए थे ग्रोसरी, कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो मैंने मंगाई थी। ये नूडल्स तो ज़रूर आते हैं, बच्चे खाते हैं शौक़ से, तो मैं बना लेती हूँ कभी कभी। अगर वो उनका ना खाने पीने का मन नहीं कर रहा हो तो फिर वो खा लेते हैं। साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स ईद के लिए मंगा ली थी मैंने। तो साथ में वो लाए थे, ये डोनट्स भी लाए थे, नगेट्स, सॉरी ये नगेट्स लेके आए थे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाए थे। मैंने सोचा था बच्चों को ना लंच बॉक्स में देंगे। मैंने पहले मंगाए थे, लेकिन हस्बैंड अभी लेके आए थे, और फ़िलहाल तो स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो बस जब अगर बच्चे खाएंगे, उनको पसंद आए तो फिर मंगाऊंगी, अगर नहीं पसंद आए तो फिर नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि बच्चों का ना पता नहीं चलता है, कुछ चीज़ें उनको पसंद आती है, कुछ नहीं पसंद आती है। तो ये जो है ना, इसके ऊपर तरकीब लिखी हुई है कि इस तरह पकाई जाती है। तो ये घर में भी बनते हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं ये ट्राई करूँगा, और बच्चों को पसंद आती है तो फिर मैं ना ये घर पे ट्राई करूँगी। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ है यूट्यूब पे, तो फिर मैं ये ना आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में मैंने गोश्त मंगा लिया था, कीमा मंगा लिया था। तो कीमा लाए थे, साथ में ये 1 किलो गोश्त लेके आए थे, जिसमें बिरयानी बनाऊँगी ईद के दिन। तो ये 1 किलो गोश्त मंगा लिया था, तकरीबन 1 किलो कीमा। तो बस ये कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मैंने मंगा ली थी, क्योंकि जो ग्रोसरी थी वो मैंने जो रमज़ान में ग्रोसरी की थी तो हमने बहुत ज़्यादा कर दी थी। इसमें ना काफ़ी चीज़ें जो है ना बच गई थी। तो बाकी सारी चीज़ें थी, बस जो चीज़ें ख़त्म थी तो वो मंगा ली थी। बस ये अभी सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो बच्चों के लिए बना रही थी नूडल्स, क्योंकि बच्चों का छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका तो रोज़ा नहीं होता है, तो उनको तो खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। माँओं का तो ये चल रहा होता है कि उनको ना रोज़ा हो, लेकिन उनको ना दोपहर का खाना फिर भी ना कुछ बनाना ही पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का रोज़ा नहीं होता है। बस मैंने एक पैकेट लिया था चटपटा मैगी वाला, और एक लिया था ये दूसरा हरी वाली जो मैगी होती है उसका। तो बस मैं एक पैकेट ये डाल दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ने ज़्यादा स्पाइसीज नहीं खाते। बेटी मेरी खा लेती है, बेटा जो है ना वो नहीं खाता है। तो बस मैं एक ये रेड वाला डालूँगी, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, और ग्रीन वाला का जो मसाला होता है ना वो इतना स्पाइसी नहीं होता है। ऐसे मैं बनाऊँगी और मज़ेदार से मैगी उनको दूँगी। वो दोनों बहुत ही शौक़ से खाते हैं मैगी। बस आज मेरा रोटी बनाने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ये बना देती हूँ। तो मज़ेदार सी मैगी हमारी बन रही है इस टाइम। इसी के साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। बस मैंने थोड़ी सी रनी सी मैगी बनाई थी। बेटी मेरी थोड़ा कम खाएगी, बेटा बड़ा है थोड़ा ज़्यादा खाएगा, तो बस इसमें से भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने छोड़ दिया था। तो बस इसके बाद फ़ौरन आ गया अफ्तारी का टाइम में। देखिए गैस कितनी ज़्यादा हो रही है, रोटी जल रही है मेरी। साथ में बना दी थी चने चाट। आज मैंने अफ्तारी में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की है, बस मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने बनाया क्या क्या था। साथ में ये कीमा छोले का सालन बनाया था मैंने, साथ में रोटी भी बना रही हूँ आज। बस मैं सोच रही थी अफ्तारी के साथ ही सारी चीज़ें बना दूँ, तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं रोटी भी बना देती हूँ, टाइम नहीं मिलता है तो मैं बाद में बना देती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो अफ्तारी में सिर्फ रोटी और सालन खाता है, और वो ना फ्रूट्स को हाथ लगाता है ना कुछ और। तो उसके लिए मैं रोटी ज़रूर बनाती हूँ। साथ में फ्रूट्स काट के मैंने रख दिए थे ताकि ये ना फ्रिज में ठंडे हो जाए। तो ये मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में जब तक ये ठंडे होंगे। तो मैं ना और चीज़ें ना बनाती जाऊँगी। साथ में बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो बस इसकी जो है ना आधी कटिंग हो गई और आधी बाकी है। बस इसकी कटिंग का काम मुश्किल होता है, फ्रूट्स काटने का बस कोई हेल्पर हो तो साथ में काट दे, लेकिन मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, सारी चीज़ों को अकेले ही देखना पड़ता है। ये मोहल्ले में से आई थी, ये किसी ने नाम ख़त्म किया था, तो वो समोसे और जलेबियाँ लेके आए थे वो थी। साथ में मैंने भी समोसे मंगा लिए थे, क्योंकि मैंने कुरान पाक ख़त्म कर दिया था, तो फिर मैंने ना
समोसे बांटे थे, क्योंकि बोलते हैं जो चीज़ आपको खुद पसंद हो तो ना आप वही जो चीज़ होती है वही ना बांटनी चाहिए। तो मुझे ना जलेबियाँ इतनी ख़ास नहीं पसंद, मुझे मीठी चीज़ नहीं पसंद, मुझे नमकीन चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने भी समोसे बांटे थे मोहल्ले में। तो साथ में देखिए कि हमारी फ्रूट चाट कितनी क्रीमी सी बनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ईद के बाद ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ईद पे ना जो रमज़ान में तो मैंने ना इसकी कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। तो ये मज़ेदार सा हमारा दस्तरखान रेडी हो गया है। बस कुछ चीज़ें मैंने रख दी थी वीडियो बनाने से पहले और कुछ मैं बाद में रख दी जा रही थी। तो ये जो है ना मज़ेदार सा हमारा आखिरी नहीं है बल्कि एक रोज़ा और भी है। तो साथ में हस्बैंड लाए थे ग्रीन शरबत भी, वो फ्रिज में पड़ा रह गया था क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी हो गई थी, तो इसलिए वो मैंने नहीं रखा। मैंने सोचा अफ्तारी के बाद ही जो है ना खा लिया जाएगा, तो फिर अफ्तारी के बाद ही जो है ना पी लिया जाएगा, बल्कि अफ्तारी के बाद ही मैं ना ला के रखूँगी। तो साथ में मैंने सालन छोले वाले बनाया था, साथ में मैंने कीमा बना दिया था क्योंकि हस्बैंड को छोले वाला सालन नहीं पसंद। उसमें मैंने कीमा डाला था लेकिन वो ये खा लेंगे और मैं वो खा लूँगी। बस अफ्तारी के बाद बर्तन वर्तन धो लिए, काफ़ी सारा काम कर दिया। तो बस ये मेरा जो है मेरी ईद का ड्रेस है, ये जो मैंने सिया था तो इससे मैंने नग हटा दिए थे क्योंकि ये जो है ना मशीन के नीचे आ रहे थे, टूट रहे थे। इसके लिए दूसरा पहिया आता है लेकिन मेरे पास वो था नहीं, इसलिए मुझे हटाने पड़े। मेरा जो ये काम है डबल हो गया था लेकिन बस मुझे करना पड़ा। तो मैं साथ साथ अब ये लगा दूँगी, तो ये मेरा आखिरी काम है, ये हो जाएगा। बस कल का लास्ट का दिन है, बस ईद की तैयारियां हैं, बहुत सारे काम करने, काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ हम बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।